जवानी में आदमी कर्म नहीं करता है, मनमानी करता है। जवानी में आदमी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान की इज्जत ही नहीं करता। जवानी में आदमी मनमानी की इज्जत करता है। जो उसके मन की सी कहे उसी की चापलूसी करने लगे। और तुमने उसको ज्ञान दिया, वो अरे काहे को वहां जा रहा है। आजकल तो बच्चे भी कह देते हैं, अगर लड़का गया किसी बड़े बूढ़े ने कुछ ज्ञान सिखाया तो उसकी पता है बहन क्या कहती, छोटी सी बहन क्लास लगवाया सिखाया, बेकार बेमतलब खोपड़ी खराब करी। मैंने कही थी वहां ताऊ के पास मत जा, वो ज्ञान देंगे खोपड़ी खराब करेंगे। छोटे छोटे बच्चे क्लास लगाना कहते हैं, माने दंड देना कहते हैं, परेशान करना कहते हैं। समझाओ तो तुम्हारे बच्चे, तुम अपने बच्चे को समझाने लगे जाओ तो तुम्हारी बच्ची कहेगी कह को जाता पापा के पास, पापा की तो बुद्धि खराब है। ये बुद्धि उनमें कहां से आई? उनकी मम्मी पैसे आई है। मम्मी को भी ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती, तुम समझा के देखो अपनी घरवाली को। तो समझाते जाना, वीडियो रील और बना लेना उसकी शक्ल की। तुम जो उसको समझा रहे हो तो उसके चेहरे पे वीडियो रील बनाना, कैसे कैसी आंखें करती जाएगी, कैसी कैसी भौं करती जाएगी, कैसा कैसा मुंह बनाती जाएगी, कैसे हरकतें करेगी। और जब तुम्हें कोई समझा रहा हो तो अपने चेहरे पर भी वीडियो रील बना लेना। तुम्हें कोई समझा रहा है तो तुम्हारी कैसी शक्ल हो रही है, कैसी अकल हो रही है। तुम भी तो पूरे ही हो। हर आदमी को मनमानी चाहिए। बच्चा हो तो मनमानी, बूढ़ा हो तो मनमानी, जवानी तो मनमानी की होती है। बुढ़े आदमी को ही समझा करके देख लो तुम, क्योंकि हमारे बार बैरी सफेद ना आएगे लल्लू, तो जैसे पान से देखे हम। और लड़के को बाबा नाती को समझा तो नाती बाबा से कहेगा अरे बाबा तुम तो बढ़िया पुरानी बात कर रहे हैं, तुम कछु ना जानते। आजकल दुनिया चंद्रमा पे पहुंच गई, मंगल पे पहुंच गई, मां पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। तुमने कहा बढ़िया पुराने की बात कर रहे हैं बाबा। तो ज्ञान की बात जवानी में तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। और ध्यान रखना, मैं जवान लड़की लड़कों से बहुओं से ही कह रहा हूं। अब तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन बुढ़ापे में ऐसी बात को याद करके रोओगे तुम। जवानी में आदमी मनमानी नहीं करे, वही ज्ञानी कहलाता है। जवानी में समझदारी से काम करे, संयम से काम करे। यही 25-30 साल जिंदगी बना लो चाहे बिगाड़ लो, इसमें पैसा कमाना सीखो। जवानी में जीव कमाना मत सीखो, अकड़ कमाना मत सीखो। फेंक दो अकड़ को, फेंक दो जीव को, फेंक दो नखरे। नखरे मत करो, नखरे उठाना सीखो, पैसे कमाना सीखो। कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे। दुनिया में दो ही बड़े हैं, दामोदर और दाम। तुलसी जग में दो बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सबका। पैसा बचाना सीखो। चमकीली गाड़ी छोड़ दो, चमकीला मोबाइल छोड़ दो, होटल में जाना छोड़ दो, बाजार में शॉपिंग करनी, ये सारी गंदी आदत छोड़ दो। पैसा कमाओ और पैसा ऐसी जगह पर लगाओ जिससे पैसा कमे। मकान में पैसा गंवार लगाते हैं, क्योंकि मकान मिट्टी का ही तो है, मिट्टी में मिला दिया पैसा। या तुम भरतपुर महाराज बन जाओगे मकान बना करके। हमने दुनिया भर के बड़े बड़े मकान वाले देखे, उनकी घरवाली 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती है। उनके गांव में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। मकान बिल्कुल ऐसे जैसे कि 5 स्टार होटल। इज्जत 2 कौड़ी के लिए। तो क्या होगा मकान में पैसा लगाकर? क्या होगा कीमती गाड़ी से? तुमने लाखों रुपए खर्च कर दी किसमें? प्लास्टिक के टुकड़े में। लाखों रुपए साल वैसे ही खर्च होंगे, खड़ी रहेगी, तब भी लाखों रुपए का साल का खर्चा है। तो इन बातों को समझो।
मस्ती मत करो, मनमानी मत करो। जिंदगी बहुत लंबी है। जब तुम्हारे लड़के और बहू आ जाएंगे ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगी बेटा आटे दाल का भाव क्या है। लड़के की बहू तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जब बहू पसंद नहीं करती तो लड़का तुम्हें कौन सा खोपड़ी पे धर के डोलेगा भाई। और किसकी औलाद अपने माँ बाप को खोपड़ी पे धर के डोल ली, मुझे एक बता दो, इस कॉलोनी में ही बता दो कोई। और किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही बता दे कोई अपनी औलाद से सुखी है। ये तो गुरु हैं समाज के, ब्राह्मण तो चारों वर्णों के गुरु हैं, गुरु जी बता दे। हमने एक धर्मशाला पे पुजारी जी को रखा, बेचारे रोज रोते रहते थे मुझसे। मैं एक आध घंटे के लिए आता वहां धर्मशाला में, रोते मेरा लड़का ऐसे ऐसे, लड़के की बहू ऐसे ऐसे ऐसे, और मैं लड़के की ससुराल वाली ऐसे ऐसे ऐसे। तब से मुझे पता पड़ा कि कहानी दुनिया की क्या है। तो कुछ नहीं, पैसा कमाओ और अपनी होल्ड में रखो सबको सब। न घरवाली को हेड बनाओ, न औलाद को हेड बनाओ। जैसे कहते ना, गोविंद मेरा, जो पैसा मेरा है, दामू मेरा, दामोदर मेरा बेटा। तो जिसने जवानी में पैसा नहीं कमाया, जवानी में मस्ती करी, हाथी की तरह से क्या हुआ, फंस गए मियां जी। ग्राह ने पकड़ लिया पांव। पांव माने आगे बढ़ने ही नहीं देता है, बर्बाद करने की कोई लत पड़ जाती जवानी। कोई लत पड़ जाए, इसे नखरे की जिंदगी जी रहे हो तो तुम कंजड़ हो। हमने देखा है नौटंकी में जो काम करते सब नखरे करते थे। फिर हमने एक से पूछा, कुछ समझदार हो गए, तब दूसरे काम में नौटंकी हो रही थी, बहुत बड़ी नौटंकी थी, बहुत रुपए में आई थी। तब तो हल्ला हो गया था, हम भी गए थे, जाड़ों में होती थी। तो उसमें जो मस्खरा था वो नखरे कर गया थोड़ा। फिर मैंने पूछा उससे, जब हम इंटर में पढ़ते थे, मैंने कि तू भी नखरे करता है? बोले लल्लू हम यूं नखरे नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, घर में कोई पूछे नहीं, बाहर कोई पूछे नहीं, जीव हमने पूछे नहीं। और नौटंकी के टाइम में अभी तो इज्जत होगी, तो नहीं हम सोच ले भैया हमारी कुछ इज्जत देते ताते हम नखरे कर ले। तो ये जवान उम्र नखरे करने की नहीं है। अगर नखरे कर रहे हो तो तुम नौटंकी हो, लिख लो तुम। कोई भी जवान लड़का नखरे कर रहा है तो नौटंकी है, माने बर्बाद है वो लड़का, नॉनसेंस है। अगर बहू जवान नखरे कर रही है तो नौटंकी है, नॉनसेंस बहू है। चुपचाप कमा रहे हैं, चुपचाप माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं। बस माँ बाप की इज्जत करोगे दुआ मिलेगी, कमाओगे तो आगे बढ़ोगे। माँ बाप का आशीर्वाद और अपनी मेहनत। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की बानी। माता मात पिता गुरु प्रभु की बानी, माता पिता नहीं विचार करिए शुभ गानी, नहीं विचार करिए शुभ गानी, नहीं विचार करिए शुभ गानी, नहीं विचार करिए शुभ गानी। और फिर दूसरी बात ये सोचो कि तुम माँ बाप को दे क्या रहे हो। आदमी वही तो जो दूसरे को दे, है ना। तुमने अपने माँ को क्या दिया ये सोचो, काय को ऐंठ कर रहा है। फिर बहू सोचे तेने अपनी सास को क्या दिया है, फिर काय को ऐंठ कर रही है। अपने बाप को क्या दिया, बाबा को क्या दिया, चाचा को क्या दिया, घर को क्या दिया, गांव को क्या दिया, समाज को क्या दिया है। खाया ही खाया तो सबका, खा भी रहे हो ऊपर से ऐंठ भी रहे हो, माने चोरी और ऊपर से सीना जोरी। इसी को कहते कुत्ता। आदमी हो गया कुत्ता,
सो 10 शीस स्वान की नाई, सो 10 शीस स्वान की नाई। तो उत ये चला बढ़ाई, तो जवानी हाथी को कहते हैं और जवानी में बन गया आदमी कुत्ता। बताओ, हाथी होना चाहिए, कुत्ता बन गया, गिराना जकड़ लिया, पकड़ लिया। कोई गंदी आदत है, कुत्ते की तरह से तलवे चाट रहा है। महोदय जी के तलवे चाट रहा है। महोदय जी स्वामी जी के संगे में भाई सेटिंग कराए थे। स्वामी जी की जगह फैक्ट्री चल रही है। तो स्वामी जी ने कहते को हम सेटिंग कराए थे। स्वामी जी कोई दलाल फलाल है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। तो जवान उम्र में आदमी को स्वावलंबी होना चाहिए, अपने माँ बाप को देना चाहिए जिससे उनकी दुआ मिलती रहे। अपने घर खानदान का हमेशा इज्जत करनी चाहिए जिससे पितृगण प्रसन्न रहे। सारे ग्रह खुश रहते हैं जो आदमी अपने घर परिवार को खुश रखता है। उसके ऊपर चाहे शनि की 7.5 साल की 7.5 ही, वो भी कुछ नहीं कर पाती। न राहु कुछ बिगाड़ पाता है, न केतु बिगाड़ पाता है, न बुध बिगाड़ पाता, कोई नहीं बिगाड़ पाता है जो आदमी अपनों को खुश रखता है। ये ज्योतिष का कहना है, मैं नहीं कह रहा। और जो आदमी अपनों को ही दुखी रखता है उसके सारे ग्रह उसके खिलाफ हो जाते हैं। माने उस आदमी को न कहीं इज्जत मिलती है और न कोई सुख मिलता है। देख लो तुम किसी को, अगर तुम इज्जत चाहते हो, सुख चाहते हो तो अपनों को खुश रखो। और पता है दुनिया खुश किस कब होती है? जब उससे मांगोगे नहीं दोगे। तो किसी से लो मत, किसी को दो, किसी को सुनाओ मत, किसी को सुनो, किसी की खोपड़ी पर मत चढ़ो, सबको अपने सिर पर रखो, माथे पर रखो। परीक्षित, नहीं तो जवानी में आदमी बर्बाद हो जाता है। फंस गया, छुड़ाने की कोशिश करी, नहीं छुड़ा पाया। 1000 साल तक का समय हो गया लड़ते लड़ते। समा सहस्रम जगमन महीपते। हे परीक्षित, 1000 साल का समय हो गया। देवताओं को भी अचंभा हुआ कि इनमें ऐसा कैसा बैर है। फिर जब तक नाते रिश्तेदार उसमें लड़ने की दम रही मदद करते रहे, और जब हाथी की दम खत्म हो गई तो सबने हाथ से कोड़ दिया। घर वाले भी, पत्नी भी उल्टी गीत पढ़ने लगी कि हे भगवान, न जब मर रहे हो, न मरन दे रहे हो, न जी रहे हो, न जीरन दे रहे हो, न खा रहे हो, न खान दे रहे हो। जाते जागी जल्दी से जल्दी माटी समेट ले, मैं कईयों रातें सोई न खाई। हाथी सुनना है कि ये तो मेरे लिए कड़वा चौथ का व्रत रख रही थी। ये कहती थी कि गंगा जमुना में जब तक पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। ये क्या हो गया भैया? सारा भूत निकल गया उसका कि पत्नी मेरी है। और उसकी मां कह रही है कि जी पलंग अभी बनवाए वे 50,000 बरेली से मंगवाए, जहां पते उतार ले जाकर खराब कराए रे। कि मां का भी भूत उतर गया। फिर उसकी मां और बहू पंडित जी से कह रही, जो पंडित जी आशीर्वाद देते थे, चिरायु भव, चिरजीवी भव, पुत्र वान भव, धनवान भव, वो पंडित जी। उसकी बहू और मां कह रही है कि पंडित जी कैसे मरेगा? पंडित जी सुपारी ले रहे हैं। पंडित जी कह रहे मर जाओ। पंडित जी सुपारी ले रहे हैं। ये कह रही है कैसे मरेगा? बोले कि गैया दान करते हैं 50,000 भाई, अभी जो महंगाई का है।
पंडित जी ने सुपारी ले ली मारने की गैया। अब नहीं मर रहा है तो फिर दोनों सांस बहु गई। पंडित जी वही तो मरे ना, बोले क्या से और बोल दे ऊपर थे, फिर भी नहीं मर रहा है, क्या से बोल दे। बोले पंडित जी ने कि शपथ हार बोल दे, तुम्हें शपथ हार करवाऊंगा। सुपारी वाले भी कसर नहीं छोड़ रहे लूटने में। उसका सबसे दिमाग हट गया। परीक्षित जौ के बराबर सूढ़ बाकी रही। तो दिमाग हटाने से नहीं हटता है, जब दिख जाता है मन को तब अपने आप हट जाता है। जब तक बच्चा है सांप की तरफ भागता है, और जब उसको दिखने लगता है कि सांप खतरनाक है तो फिर नहीं जाता। ऐसे ही हमारे भीतर की आंखें खुल जाती हैं। बाहर से छोड़ने से कुछ नहीं होगा। स्वाद की दुनिया लग रही है और भगत जी बन जाओ, ये नौटंकी न इधर के रहे न उधर के रहे। जब तुम्हारी भीतर की आंख खुल जाए, माने दिखने लगे ये सब बकवास है, तब समझो कि तुम्हें बैरागी हो गए या सन्यासी हो गए। गांव में कहते ना ये की ना है फूटी, ये की फूट गई है थी, तो भाई की ना फूटी, सबन की फूट रही है, एक आधा की ना फूटी, बस एक आधे की फूटी है, बाकी सबन की फूटी है। क्यों जी महोदय जी? महोदय जी को डर लग रहा है। दक्षिणा पूरी मिलेगी, चिंता मत करो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे। तो जौ के बराबर सोड़ बाकी रही, पूरा का पूरा हाथी डूब गया। अब उसमें दम नहीं रही है। अब उसका मन सब ओर से हट गया, क्योंकि भीतर के नेत्र खुल गए। और पढ़े लिखे लोग कहते ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु, भीतर की आंख खुल गई। तब भगवान को, अब भगवान को याद करना नहीं, अब भगवान हट ही नहीं रहे हैं खोपड़ी में से। अब मन को भगवान में लगाना नहीं, अब मन भगवान से हट ही नहीं रहा है, भगवान के अलावा कहीं जा ही नहीं रहा है। शंकराचार्य जी कहते हैं जिस चीज में स्वाद और भरोसा होता है वहीं की तरफ मन जाता है। अब तक दुनिया का स्वाद था, भरोसा था, वहां से नहीं हटता था। अब भगवान का भरोसा रह गया, भगवान का स्वाद रह गया है। इसलिए अब मन अपने आप भगवान में लग गया। 40 साल तक की जवानी, माने 40 साल तक कुछ कर सकते हो। ऐसे जवानी आजकल 25 साल तक की आई, उसी में जज्बात होते हैं, उसी में कुछ आदमी में उत्साह होता है, कुछ करने की सपने होते हैं। 25-30 साल के बाद में फिर कोई जिंदगी नहीं है। 25-30 साल में अगर तुम कमाना सीखे तो पूरी जिंदगी फिर तुम्हारी जवानी रहेगी, और 25-30 साल में ही बह गए तो पूरी जिंदगी फिर ढोनी पड़ेगी। जवानी में आदमी कर्म नहीं करता है, मनमानी करता है। जवानी में आदमी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान की इज्जत ही नहीं करता। जवानी में आदमी मनमानी की इज्जत करता है। जो उसके मन की सी कहे उसी की चापलूसी करने लगे। और तुमने उसको ज्ञान दिया, वो अरे काहे को वहां जा रहा है। आजकल तो बच्चे भी कह देते हैं, अगर लड़का गया किसी बड़े बूढ़े ने कुछ ज्ञान सिखाया तो उसकी पता है बहन के आगे, छोटी सी बहन क्लास लगवाया सिखाया, बेकार बेमतलब खोपड़ी खराब करी। मैंने कही थी वहां ताऊ के पास मत जा, वो ज्ञान देंगे खोपड़ी खराब करेंगे। छोटे छोटे बच्चे क्लास लगाना कहते हैं, माने दंड देना कहते हैं, परेशान करना कहते हैं। समझाओ तो तुम्हारे बच्चे, तुम अपने बच्चे को समझाने लगे जाओ तो तुम्हारी बच्ची कहेगी कह को जाता पापा के पास, पापा की तो बुद्धि खराब है। ये बुद्धि उनमें कहां से आई? उनकी मम्मी पैसे आई है। मम्मी को भी ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती, तुम समझा के देखो अपनी घरवाली को। तो समझाते जाना, वीडियो रील और बना लेना उसकी शक्ल की। तुम जो उसको समझा रहे हो तो उसके चेहरे पे वीडियो रील बनाना,
कैसे कैसी आंखें करती जाएगी, कैसी कैसी भौं करती जाएगी, कैसा कैसा मुंह बनाती जाएगी, कैसे हरकतें करेगी। और जब तुम्हें कोई समझा रहा हो तो अपने चेहरे पर भी वीडियो रील बना लेना। तुम्हें कोई समझा रहा है तो तुम्हारी कैसी शक्ल हो रही है, कैसी अकल हो रही है, तुम भी तो पूरे ही हो। हर आदमी को मनमानी चाहिए। बच्चा हो तो मनमानी, बूढ़ा हो तो मनमानी, जवानी तो मनमानी की होती है। बुढ़े आदमी को ही समझा करके देख लो तुम, क्योंकि हमारे बार बैरी सफेद ना आएगे लल्लू, तो जैसे पान से देखे हमन। और लड़के को बाबा नाती को समझा तो नाती बाबा से कहेगा, अरे बाबा तुम तो बढ़िया पुरानी बात कर रहे हैं, तुम कछु ना जानते। आजकल दुनिया चंद्रमा पे पहुंच गई, मंगल पे पहुंच गई, मां पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। तुमने कहा बढ़िया पुराने की बात कर रहे हैं बाबा। तो ज्ञान की बात जवानी में तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है। और ध्यान रखना, मैं जवान लड़की लड़कों से बहुओं से ही कह रहा हूं, अब तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन बुढ़ापे में ऐसी बात को याद करके रोओगे तुम। जवानी में आदमी मनमानी नहीं करे, वही ज्ञानी कहलाता है। जवानी में समझदारी से काम करे, संयम से काम करे। ये 25-30 साल जिंदगी बना लो चाहे बिगाड़ लो, इसमें पैसा कमाना सीखो। जवानी में जीव कमाना मत सीखो, अकड़ कमाना मत सीखो। फेंक दो अकड़ को, फेंक दो जीव को, फेंक दो नखरे। नखरे मत करो, नखरे उठाना सीखो, पैसे कमाना सीखो। कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे। दुनिया में दो ही बड़े हैं, दामोदर और दाम। तुलसी जग में दो बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे, दाम करे सबका। पैसा बचाना सीखो, चमकीली गाड़ी छोड़ दो, चमकीला मोबाइल छोड़ दो, होटल में जाना छोड़ दो, बाजार में शॉपिंग करने, ये सारी गंदी आदत छोड़ दो। पैसा कमाओ और पैसा ऐसी जगह पर लगाओ जिससे पैसा कमे। मकान में पैसा गंवार लगाते हैं, क्योंकि मकान मिट्टी का ही तो है, मिट्टी में मिला दिया पैसा। या तुम भरतपुर महाराज बन जाओगे पे मकान बना करके। हमने दुनिया भर के बड़े बड़े मकान वाले देखे, उनकी घरवाली 2 कौड़ी की इज्जत नहीं करती है। उनके गांव में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। मकान बिल्कुल ऐसे जैसे कि 5 स्टार होटल। इज्जत 2 कौड़ी के लिए। तो क्या होगा मकान में पैसा लगाकर, क्या होगा कीमती गाड़ी से? तुमने लाखों रुपए खर्च कर दी किसमें? प्लास्टिक के टुकड़े में। लाखों रुपए साल वैसे ही खर्च होंगे, खड़ी रहेगी, तब भी लाखों रुपए का साल का खर्चा है। तो इन बातों को समझो, मस्ती मत करो, मनमानी मत करो। जिंदगी बहुत लंबी है। जब तुम्हारे लड़के और बहू आ जाएंगे ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगी बेटा आटे दाल का भाव क्या है। लड़के की बहू तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। जब बहू पसंद नहीं करती तो लड़का तुम्हें कौन सा खोपड़ी पे धर के डोलेगा भाई? और किसकी औलाद अपने माँ बाप को खोपड़ी पे धर के डोल ली? मुझे एक बता दो, इस कॉलोनी में बता दो कोई। और किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही बता दे कोई अपनी औलाद से सुखी है। ये तो गुरु हैं समाज के, ब्राह्मण तो चारों वर्णों के गुरु हैं, गुरु जी बता दे। हमने एक धर्मशाला पे पुजारी जी को रखा, बेचारे रोज रोते रहते थे मुझसे। मैं 1 आध घंटे के लिए आता, वहां धर्मशाला में रोते, मेरा लड़का ऐसे ऐसे, लड़के की बहू ऐसे ऐसे ऐसे, और लड़के की ससुराल वाली ऐसे ऐसे ऐसे। तब से मुझे पता पड़ा कि कहानी दुनिया की क्या है। तो कुछ नहीं, पैसा कमाओ और अपनी होल्ड में रखो। सबको सब, न घरवाली को हेड बनाओ, न औलाद को हेड बनाओ। जैसे कहते ना, गोविंद मेरा, जो पैसा मेरा है, दामू मेरा, दामोदर मेरा बेटा।
तो जिसने जवानी में पैसा नहीं कमाया, जवानी में मस्ती करी हाथी की तरह से, क्या हुआ? फंस गए मियां जी। ग्राह ने पकड़ लिया पांव, पांव माने आगे बढ़ने ही नहीं देता है, बर्बाद करने की कोई लत पड़ जाती जवानी, कोई लत पड़ जाए। इसे नखरे की जिंदगी जी रहे हो तो तुम कंजड़ हो। हमने देखा है नौटंकी में जो काम करते सब नखरे करते थे। फिर हमने एक से पूछा, कुछ समझदार हो गए तब, दूसरे काम में नौटंकी हो रही थी, बहुत बड़ी नौटंकी थी, बहुत रुपए में आई थी, तब तो हल्ला हो गया था। हम भी गए थे, जाड़ों में होती थी, तो उसमें जो मस्खरा था वो नखरे कर गया थोड़ा। फिर मैंने पूछा उससे, जब हम इंटर में पढ़ते थे, मैंने कि तू भी नखरे करता है? बोले लल्लू हम यूं नखरे नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, घर में कोई पूछे नहीं, बाहर कोई पूछे नहीं, जीव हमने पूछे नहीं। और नौटंकी के टाइम में अभी तो इज्जत होगी तो नहीं, हम सोच ले भैया हमारी कुछ इज्जत देते ताते हम नखरे कर ले। तो ये जवान उम्र नखरे करने की नहीं है। अगर नखरे कर रहे हो तो तुम नौटंकी हो, लिख लो तुम। कोई भी जवान लड़का नखरे कर रहा है तो नौटंकी है, माने बर्बाद है वो लड़का, नॉनसेंस है। अगर बहू जवान नखरे कर रही है तो नौटंकी है, नॉनसेंस बहू है। चुपचाप कमा रहे हैं, चुपचाप माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं, बस माँ बाप की इज्जत करोगे दुआ मिलेगी, कमाओगे तो आगे बढ़ोगे। माँ बाप का आशीर्वाद और अपनी मेहनत। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, माता मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, नहीं विचार करिए शुभ जानी, नहीं विचार करिए शुभ जानी, नहीं विचार करिए शुभ जानी, नहीं विचार करिए शुभ जानी। और फिर दूसरी बात ये सोचो कि तुम माँ बाप को दे क्या रहे हो। आदमी वही तो जो दूसरे को दे, है ना। तुमने अपने माँ को क्या दिया ये सोचो, काय को ऐंठ कर रहा है। फिर बहू सोचे तेने अपनी सास को क्या दिया है, फिर काय को ऐंठ कर रही है। अपने बाप को क्या दिया, बाबा को क्या दिया, चाचा को क्या दिया, घर को क्या दिया, गांव को क्या दिया, समाज को क्या दिया है। खाया ही खाया तो सबका, खा भी रहे हो ऊपर से ऐंठ भी रहे हो, माने चोरी और ऊपर से सीना जोरी। इसी को कहते कुत्ता। आदमी हो गया कुत्ता। सो दस शीस स्वान की नाई, सो दस शीस स्वान की नाई, तो उतचित ये चला भड़हाई, तो जवानी हाथी को कहते हैं, और जवानी में बन गया आदमी कुत्ता। बताओ, हाथी होना चाहिए, कुत्ता बन गया। गिराना जकड़ लिया, पकड़ लिया। कोई गंदी आदत है, कुत्ते की तरह से तलवे चाट रहा है। महोदय जी के तलवे चाट रहा है। महोदय जी स्वामी जी के संग में भाई सेटिंग कराए थे। स्वामी जी की जगह फैक्ट्री चल रही है। तो स्वामी जी ने कह दे को हम सेटिंग कराए थे। स्वामी जी कोई दलाल फला ले। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे। तो जवान उम्र में आदमी को स्वावलंबी होना चाहिए, अपने माँ बाप को देना चाहिए, जिससे उनकी दुआ मिलती रहे।
अपने घर खानदान का हमेशा इज्जत करनी चाहिए, जिससे पितृगण प्रसन्न रहें। सारे ग्रह खुश रहते हैं जो आदमी अपने घर परिवार को खुश रखता है। उसके ऊपर चाहे शनि की 7.5 साल की 7.5 ही, वो भी कुछ नहीं कर पाती। न राहु कुछ बिगाड़ पाता है, न केतु बिगाड़ पाता है, न बुध बिगाड़ पाता, कोई नहीं बिगाड़ पाता है जो आदमी अपनों को खुश रखता है। ये ज्योतिष का कहना है, मैं नहीं कह रहा। और जो आदमी अपनों को ही दुखी रखता है, उसके सारे ग्रह उसके खिलाफ हो जाते हैं। माने उस आदमी को न कहीं इज्जत मिलती है और न कोई सुख मिलता है। देख लो तुम किसी को, अगर तुम इज्जत चाहते हो, सुख चाहते हो, तो अपनों को खुश रखो। और पता है दुनिया खुश किस कब होती है? जब उससे मांगोगे नहीं, दोगे। तो किसी से लो मत, किसी को दो, किसी को सुनाओ मत, किसी को सुनो। किसी की खोपड़ी पर मत चढ़ो, सबको अपने सिर पर रखो, माथे पर रखो। परीक्षित, नहीं तो जवानी में आदमी बर्बाद हो जाता है। फंस गया, छुड़ाने की कोशिश करी, नहीं छुड़ा पाया। 1000 साल तक का समय हो गया लड़ते लड़ते। समा सहस्रम व्यगमन महीपते। हे परीक्षित, 1000 साल का समय हो गया। देवताओं को भी अचंभा हुआ कि इनमें ऐसा कैसा बैर है। फिर जब तक नाते रिश्तेदार उसमें लड़ने की दम रही, मदद करते रहे। और जब हाथी की दम खत्म हो गई, तो सबने हाथ से कोड़ दिया। घर वाले भी, पत्नी भी उल्टी गीत पढ़ने लगी कि हे भगवान, न जब मर रहे हो, न मरन दे रहे हो, न जी रहे हो, न जीरन दे रहे हो, न खा रहे हो, न खान दे रहे हो। जाते जागी जल्दी से जल्दी माटी समेट ले, मैं कईयों रातें सोई न खाई। हाथी सुनना है कि ये तो मेरे लिए कड़वा चौथ का व्रत रख रही थी। ये कहती थी कि गंगा जमुना में जब तक पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रही। ये क्या हो गया भैया? सारा भूत निकल गया उसका कि पत्नी मेरी है। और उसकी मां कह रही है कि जी पलंग अभी बनवाए वे 50,000 बरेली से मंगवाए, जहां पते उतार ले जाकर खराब कराए रे। कि मां का भी भूत उतर गया। फिर उसकी मां और बहू पंडित जी से कह रही, जो पंडित जी आशीर्वाद देते थे, चिरायु भव, चिरजीवी भव, पुत्र वान भव, धनवान भव, वो पंडित जी। उसकी बहू और मां कह रही है कि पंडित जी कैसे मरेगो? पंडित जी सुपारी ले रहे हैं। पंडित जी कह रहे मर जाओ। पंडित जी सुपारी ले रहे हैं। ये कह रही है कैसे मरेगो? बोले कि गैया दान करते हैं 50,000 भाई, अभी जो मंगाई का है। पंडित जी ने सुपारी ले रही मारने की गैया। अब नहीं मर रहा है तो फिर दोनों सास बहू गए, पंडित जी वही तो मरे ना। बोले ग्यास और बोल दे ऊपर थे, फिर भी नहीं मर रहा, ग्यास बोल दे। बोले पंडित जी ने कि शपथ हार बोल दे, तो मैं शपथ हार करवाऊंगा। सुपारी वाले भी कसर नहीं छोड़ रहे लूटने में। उसका सबसे दिमाग हट गया। परीक्षित जौ के बराबर सूढ़ बाकी रही। तो दिमाग हटाने से नहीं हटता है, जब दिख जाता है मन को तब अपने आप हट जाता है। जब तक बच्चा है सांप की तरफ भागता है, और जब उसको दिखने लगता है कि सांप खतरनाक है तो फिर नहीं जाता। ऐसे ही हमारे भीतर की आंखें खुल जाती हैं। बाहर से छोड़ने से कुछ नहीं होगा। स्वाद की दुनिया लग रही है, भगत जी बन जाओ, ये नौटंकी न इधर के रहे न उधर के रहे। जब तुम्हारी भीतर की आंख खुल जाए, माने दिखने लगे ये सब बकवास है, तब समझो कि तुम्हें बैरागी हो गए या सन्यासी हो गए। गांव में कहते ना, ये की ना है फूटी, ये की फूट गई है थी, तो भाई की ना फूटी, सबन की फूट रही है, एक आधा की ना फूटी, बस एक आधे की फूटी है, बाकी सबन की फूटी है। क्यों जी महोदय जी? महोदय जी को डर लग रहा है। दक्षिणा पूरी मिलेगी, चिंता मत करो। हरे रामा रामा रामा
जौ के बराबर सोड़ बाकी रही, पूरा का पूरा हाथी डूब गया। अब उसमें दम नहीं रही है। अब उसका मन सब ओर से हट गया, क्योंकि भीतर के नेत्र खुल गए। और पढ़े लिखे लोग कहते ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु, भीतर की आंख खुल गई। तब भगवान को, अब भगवान को याद करना नहीं, अब भगवान हट ही नहीं रहे हैं खोपड़ी में से। अब मन को भगवान में लगाना नहीं, अब मन भगवान से हट ही नहीं रहा है, भगवान के अलावा कहीं जा ही नहीं रहा है। शंकराचार्य जी कहते हैं जिस चीज में स्वाद और भरोसा होता वहीं की तरफ मन जाता है। अब तक दुनिया का स्वाद था, भरोसा था, वहां से नहीं हटता था। अब भगवान का भरोसा रह गया, भगवान का स्वाद रह गया है। इसलिए अब मन अपने आप भगवान में लग गया।